नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो फिर अभी बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। अंकित को भूतों की स्टोरीज़ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, यहाँ तक कि वो कभी कभी दोस्तों के साथ कुछ एबेंडन्ड जगहों पर भी चला जाता था। पर दुर्भाग्य से कहो या फिर सौभाग्य से उसका कभी भी किसी भी भूत से सामना नहीं हुआ। अंकित ने सोचा कि क्यों ना वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चार्ली चार्ली नाम का एक फेमस गेम खेले, जिसको हम भूत बुलाने का तरीका या फिर मेथड भी कह सकते हैं। उसके कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था, बीच में कुछ दिनों की छुट्टियां भी पड़ी थी। शनिवार के दिन रात को उसने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाया, जिनमें से केवल 4 दोस्त ही उसके घर आए। अंकित के माता पिता 2 दिनों के लिए रिश्तेदार के घर गए हुए थे। रात को सभी दोस्त बढ़िया से खा पीकर ज़मीन पर बैठ गए और घर की सारी लाइट्स ऑफ कर ली। सिर्फ कुछ कैंडल्स को जलाकर वो लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे। पेपर पेंसिल सब कुछ रेडी हो चुका था। अंकित ने चार्ली चार्ली कहते हुए गेम खेलना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर तक किसी स्पिरिट को बुलाने पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तब वो लोग गेम को ख़त्म करने के बारे में सोच ही रहे थे, पर अंकित ने हिम्मत ना हारते हुए एक लास्ट बार पूछ कर देखा, क्या कोई हमारे साथ इस कमरे में मौजूद है? जवाब देखकर सभी दोस्तों के होश उड़ गए, क्योंकि पेंसिल यस पर आकर रुक गई, और वो भी उन सभी के सामने, उन सभी दोस्तों के सामने। वो सब इतना ज़्यादा डर गए थे कि वहाँ से तुरंत उठकर भागने लगे और उन्होंने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी। अंकित के 3 दोस्त इतना ज़्यादा डर गए थे कि कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने अपने घर चले गए। पर अंकित का एक दोस्त, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, दीपक, वो अंकित के साथ रुक गया। उस रात घर में कुछ ना कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, जैसे कि कभी लिविंग रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती, कभी किचन से बर्तनों की गिरने जैसी आवाज़ आने लगती, तो कभी किसी की धीमी धीमी आवाज़ में बात करने की आवाज़ आने लगती। अंकित और दीपक एकदम डरे सहमे हुए से एक ही कमरे में रूम को लॉक करके बैठे हुए थे। उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रूम से बाहर जाकर देखें कि आखिरकार वो सब क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। जैसे तैसे करके रात निकल गई। अगली सुबह दीपक तो अपने घर चला गया, पर अंकित घर में ही अकेला रह गया। सुबह भी उसे लगातार ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उसके आसपास हो। वो इन सभी घटनाओं को भुलाने के लिए बाहर चला गया, पर जब वो दोपहर को वापस घर लौटा और थोड़ी झपकी लेने लगा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि एक भयानक सी दिखने वाली महिला, जिसकी डरावनी लाल लाल आंखें हैं, उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो और धीरे धीरे उसके कान के पास आकर जैसे ही चिल्लाने वाली थी, उसी समय तुरंत अंकित ने मन ही मन जय भोलेनाथ बोलना शुरू कर दिया, और भगवान का नाम लेने के साथ ही वो प्रेत वहाँ से एकदम गायब हो गई और उसकी नींद भी तुरंत खुल गई। शाम को जब उसके माता पिता घर वापस लौटे तो उसने सारी बात अपने पेरेंट्स को बता दी। उसके माता पिता ने उसकी हालत को देखते हुए उसे ना डांटते हुए समझाने की कोशिश की, और साथ में ये भी कहा उन्होंने कि उन सबको भूत बुलाने वाला गेम नहीं खेलना चाहिए था। अगले ही दिन पंडित जी को घर में उन लोगों ने बुलाकर एक पूजा रखवाई, जिसके बाद से धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।